तो सैमसंग A55 का कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं विद दी OnePlus Nord 5 बिकॉज दोनों ही काफ़ी इंप्रेसिव कैमरा फ़ोन्स हैं। हाँ, प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है। सैमसंग A55 कंपेरेटिवली अभी सेल में काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट पे आने वाला है। OnePlus Nord 5 इज़ अराउंड 30,000, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं। अब यहाँ पे सैमसंग A55 में 3 कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल है 1.8 का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है और 5 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा। वही अगर मैं OnePlus Nord 5 की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको 2 कैमरा मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल है 1.8 विद सिमिलर सेंसर साइज का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का आपको सिर्फ अल्ट्रा वाइड मिलता है। तो फ़र्क क्या होने वाला है टेक्निकली वो तो आप देख ही चुके हो। फोटोज़ में क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ प्राइमरी कैमरा का डिफरेंस देख सकते हो। अब फोटोज़ में सबसे पहला डिफरेंस जो आपको देखेगा वो है कलर टोन्स की अप्रोच को लेके, जहाँ पे Nord 5 स्लाइटली आपको वार्मर साइड पे देखेगा, वही सैमसंग A55 थोड़ा कूलर टोन कैप्चर करता है। इवन अगर मैं वाइब्रेंस की बात करूं, यहाँ पे Nord 5 स्लाइटली ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेगा, स्पेशली ग्रीन कलर्स, बट सैमसंग A55 थोड़ी कूलर टोन मेंटेन और लेस वाइब्रेंट अप्रोच लेके चलता है। तो वो एक डिफरेंस आपको प्राइमरी इवन बाकी कैमराज में देखने को मिलेगा। बट इसकी वजह से क्या होता है ना, OnePlus Nord 5 में आप जितनी भी फोटोज देखोगे जहाँ पे फेस है वो थोड़ा वार्मर कैप्चर होता है। सैमसंग A55 में दिक्कत नहीं है, जिस वजह से फेस थोड़ा कूलर एंड नेचुरल लगता है देखने में। बाकी कॉन्ट्रास्ट की अप्रोच की बात की जाए तो Nord 5 यहाँ स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है। सैमसंग A55 या इवन सैमसंग के मोस्टली फोन्स में मुझे ये चीज़ बढ़िया लगता है, शैडो रिकवरी बेटर होती है, जिस वजह से आपको डार्कर एरियाज में भी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। बट अगर आपको कॉन्ट्रास्टी लुक पसंद है तो आप Nord 5 की तरफ जा सकते हो। बाकी डिटेल, शार्पनेस एंड टेक्सचर प्राइस के हिसाब से दोनों में काफ़ी बढ़िया है। बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं अगेन वहाँ पे दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। बट Nord 5 मुझे ऐसा लगा कि स्लाइटली थोड़ा अग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। मुझे कहीं ना कहीं बैकलाइट सिचुएशन में A55 थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रल एंड बेटर अप्रोच के साथ दिखा। बाकी डायनामिक रेंज देखो, आई बी ऑनेस्ट, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। दोनों का हाईलाइट, शैडो, डायनामिक, ओवरऑल जितने भी आप अलग अलग सिचुएशन में फोटो लोगे बढ़िया निकल के आता है रेंज। ठीक है, सैमसंग में बस मुझे ये बेनिफिट लगा कि A55 में आपको शैडो रिकवरी कंपैरेटिवली बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू Nord 5। बाकी बैकलाइट में एक ये उस्मान का जो फोटो है विद द हुमायूं टूम इन द बैकग्राउंड, उस्मान शैडो में है। Nord 5 में स्काई ओवर एक्सपोज आ रहा है, बट A55 में काफ़ी बढ़िया डायनामिक रेंज कैप्चर हुई है। तो कंसिस्टेंसी की जहाँ बात आती है कहीं ना कहीं सैमसंग इज स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू Nord 5। बाकी अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, देखो यहाँ पे Nord 5 स्लाइटली शार्पर है जितने में आप फोटोज देखोगे, बट सैमसंग का बेटर चीज़ क्या है कि वो शैडो रिकवरी अच्छी करता है और थोड़ा लेस कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। Nord 5 का थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है। बाकी दोनों ही मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हाईलाइट कंट्रोल अच्छा कर रहे हैं, बेटर कलर्स निकाल के दे रहे हैं। जो डिफरेंसेस हैं लो लाइट में वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब यहाँ पे आपको एक जो फर्क दिखेगा वो है कि सैमसंग A55 स्लाइटली वाइडर एट 15 mm, जबकि OnePlus Nord 5 कैप्चर्स 16 mm फोटोज। अब Nord 5 के जो कलर अप्रोच है वही वाइब्रेंट एंड वार्मर साइड पे है। सैमसंग A55 थोड़ा कूलर टेम्परेचर रखता है और जो वाइब्रेंस है कंपेरेटिवली कम है। तो आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है आपको कितना वाइब्रेंस लेवल आपके यूज केस के हिसाब से बेटर लगता है। Nord 5 की एक और चीज़, अल्ट्रा वाइड में भी आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक मिलेगा, बट सैमसंग का एक जो बेनिफिट आपको मिलता है वही शैडो रिकवरी बेटर है, प्लस सेंसर बिगर है, बेटर है। तो कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर प्रोसेसिंग निकल के आती है वो स्लाइटली बेटर है सैमसंग A55 में। इवन जो हाईलाइट्स है ना ब्रॉड डे लाइट में, वहाँ पे सैमसंग का कंट्रोल बहुत अच्छा है। Nord 5 कहीं ना कहीं जो ओवर एक्सपोज पार्ट होते हैं ना उनको थोड़ा सा ओवर ब्राइट कई बार कर जाता है। बाकी बैकलाइट में Nord 5 में जो स्काई है वो कई बार थोड़ा ओवर एक्सपोज होता है, जो A55 में मुझे इतना देखने को नहीं मिला। और Nord 5 में ओवरऑल ये बोलूँगा कि बैकलाइट में ना अल्ट्रा वाइड में थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है बिकॉज ऑफ स्मॉलर सेंसर। और लो लाइट में अगर मैं बात करूँ, जितनी हमने फोटोज़ ली हैं वाइड एंगल में, सैमसंग का नॉइस कंट्रोल अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे ये देखो, पहली चीज़ टेक्निकली जो सेंसर बिगर है सो उसका बेनिफिट आपको लो लाइट में मिलता है और वो कहीं ना कहीं फोटोज़ में दिखता है, जिस वजह से Nord 5 में आपको जो नॉइस है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी डिटेलिंग बहुत सिमिलर लेवल्स पे हैं। लो लाइट में अगर आप फोटो लेने वाले हो, दोनों ही अच्छी शार्प फोटोज़ निकाल के देते हैं।
सैमसंग के 55 10 में से 2-3 फोटो में ऐसा हो सकता है कि शैडो एरिया में कई बार थोड़ा मेजेंटा टिंट ऐड कर सकता है जब वो नाइट मोड में थोड़ी ज़्यादा देर के लिए फोटोज लेता है। नाउ मूविंग ऑन टू 2x डिजिटल जूम, जो हमने दोनों में ट्राई करा है बिकॉज डेडिकेटेड टेलीफोटो आपको दोनों फोन्स में नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग सेम है, वो जो 1x में हो रही थी वही कलर्स का अप्रोच प्रोसेसिंग वो बहुत हद तक सेम है। फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। नॉट 5 यहाँ पे आपको थोड़ा वाइब्रेंट कलर जो देता है ना वो कई बार थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सैमसंग का हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है A55 के साथ। इवन जो बैकलाइट में हमने फोटोज लिए वहाँ पे एक्सपोजर नॉट 5 में मुझे कई बार थोड़ा ओवर होते हुए दिखा, थोड़ा डायनामिक रेंज लेफ्ट राइट 10 में से 2-3 फोटो में हो रहा था। बट बहुत सी सिचुएशन में आपको सिमिलर आउटपुट मिल सकता है। स्पेशली अगर मैं लो लाइट की बात करता हूँ 2x जूम के साथ तो मुझे बहुत सिमिलैरिटीज़ देखी दोनों फोन्स में। प्राइस के हिसाब से दोनों ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगा सैमसंग A55 शैडो और नॉइस को स्लाइटली बेटर कंट्रोल कर पा रहा है, जबकि ये फ़ोन 5 या 6 हज़ार सस्ता है एज कम्पेयर टू नॉट 5। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। आई थिंक बहुत लोग प्रेफर करते हैं आजकल पोर्ट्रेट मोड यूज़ करना, पोर्ट्रेट फोटोज़ खींचना, तो यहाँ पे फ़र्क कुछ समझ लेते हैं। अब देखो जब A55 में आप फोटोज़ देखोगे जो बोके है वो थोड़ा स्मूदर है, नॉट 5 में आपको थोड़ा जो बोके का शेप है सर्कुलर वो देखने को मिलेगा। अब कोई एक दूसरे से बेटर नहीं है, ये पर्सनल लुक पे डिपेंड करता है। सैमसंग का जो बोके है वो थोड़ा देखने में स्मूदर लगता है, थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। बाकी डिफॉल्ट वैल्यू पे आपको A55 ज़्यादा ब्लर देगा एज कम्पेयर टू नॉट 5, वो आप क्लिक करने से पहले सेटिंग्स में एडजस्ट कर सकते हो। OnePlus Nord 5 मुझे ऐसा लगा एज डिटेक्शन में बेटर है, स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू सैमसंग, स्पेशली जब आप बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में जाते हो। सैमसंग के 55 अच्छा काम कर रहा है प्राइस के हिसाब से, बट जब आप नॉट 5 से कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं OnePlus का स्लाइटली अपर हैंड है एज डिटेक्शन में। बट प्रोसेसिंग में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे नॉट 5 का जो आउटपुट है थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, थोड़ा वाइब्रेंट है एंड वार्म, जो हम बाकी फोटोज़ में भी बात करते हुए आए हैं। A55 वाइब्रेंस उतना नहीं रखता है, कूलर टोन रखता है एंड शैडोज़ को बेटर रिकवर कर पाता है। तो प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ अभी भी A55 में देखने में थोड़ा कूलर साइड पे लगता है, ठीक है। बाकी दोनों बैकलाइट में बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया पोर्ट्रेट्स दोनों ही फ़ोन से डे लाइट सिचुएशन में निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, सैमसंग के 55 में आपको डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा मिलता है जो नॉट 5 में नहीं है। तो अगर आप क्लोजअप कुछ शॉट्स या मैक्रो फोटोज़ लेना चाहते हो, यहाँ मैं कुछ आपको वॉच के, कैमरा के ये सारे सैम्पल्स यहाँ पे जो मेरे पास आसपास कुछ प्रॉप्स पड़े हुए उनकी फ़ोटोज़ लेके दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो जब आप मैक्रो डेडिकेटेड कैमरा यूज़ करते हो ना तो आप काफ़ी क्लोजअप जाके कुछ इस तरीके के बढ़िया क्लोजअप 5 मेगापिक्सल कैमरा से मैक्रो फोटोज शार्प डिटेल वाले निकाल सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट सेल्फी, तो दोनों ही फ़ोन्स में अच्छी चीज़ ये है कि आपको स्टैंडर्ड एंड वाइड एंगल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मोस्टली मैंने सैम्पल थोड़े वाइड एंगल लिए हैं ताकि आप देख सको आपके यूज़ केस के हिसाब से। पोर्ट्रेट मोड में भी आपको दोनों में वाइड एंगल मिलता है। साइड बाय साइड आप एक कंपैरिजन देख सकते हो सेल्फी का। मेनली द डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन, जो आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस सैमसंग वर्सेस OnePlus दिख जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज वीडियो शूटिंग। तो पहले हम सैम्पल्स की बात कर लेते हैं जो हमने शूट करे हैं। अब 4K में आप दोनों ही फ़ोन से शूट कर सकते हो। एक्सपोजर शिफ्ट की मैं सबसे पहले बात करूंगा, जहाँ मुझे A55 काफ़ी इंप्रेसिव लगा। मतलब बहुत फास्ट शिफ्ट होता है एक्सपोजर, बहुत एक्यूरेटली हो पाता है। नॉट 5 नो डाउट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पर जब मैं कंपेयर कर रहा था तो A5 मुझे स्लाइटली बेटर लगा। बाकी OnePlus Nord 5 अगेन यहाँ पे भी आपको वार्मर टोन देते हुए दिखेगा, जो फेस में भी दिखता है, जिस वजह से फेस थोड़ा वार्मर साइड पे चले जाता है, स्पेशली आप थोड़ा क्लोजअप जब शूट करते हो। A55 में थोड़ा कूलर साइड पे रहेगा फेस। बाकी दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सिमिलर लेवल पे वीडियो आप निकाल सकते हो। डिटेल, शार्पनेस, ऑल ओवर लुक एंड फील डे टाइम में दोनों का ही बढ़िया है एज पर द प्राइस रेंज। स्टेबलाइजेशन की मैं बात करूँ दोनों अच्छे हैं, बट मुझे सरप्राइजिंगली A55 स्लाइटली बेटर लगा जब मैं हेड टू हेड दोनों को बहुत टेक्निकली कंपेयर कर रहा था। बाकी सैमसंग A55 में हाईलाइट कंट्रोल भी मुझे कई सिचुएशन में, स्पेशली जो बहुत कंफ्यूजिंग डायनामिक सिचुएशंस थी ना लाइटिंग की, वहाँ पे नॉट 5 कई बार थोड़ा सा इधर उधर चले जाता है, जबकि A55 वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा था। बाकी लो लाइट वीडियो की अगर मैं बात करूँ प्राइमरी कैमरा से, पहली चीज़ नॉट 5 में वो फ्लिकर इशू मुझे देखने को मिला, तो आई वांटेड टू शेयर विद यू बिकॉज ये एक दिक्कत हो सकती है अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो। बाकी OnePlus Nord 5 स्लाइटली नॉइस ज़्यादा कैप्चर कर रहा था जिन सिचुएशन में हमने वीडियो शूट करी है। तो A55 आपको यहाँ पे भी लो लाइट में थोड़ा कंसिस्टेंट आउटपुट देता है, बेटर नॉइस कंट्रोल के साथ एंड स्लाइटली बेटर डिटेल्स जो आप सैमसंग में नोटिस कर सकते हो।
नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ही है रेजोल्यूशन का। सैमसंग A55 में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, OnePlus Nord 5 में आप सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। जो डिफरेंस आप देख सकते हो कि रेजोल्यूशन और सेंसर की वजह से क्या आता है। अभी मैं फ्रंट लाइट में था, थोड़ा सा बैक लाइट की तरफ आता हूँ बिकॉज ये आपको फेयर आइडिया देगा बैक लाइट में डायनामिक रेंज कौन कैसे कितना बेटर निकाल पा रहा है। तो ऑडियो दोनों का स्विच हो रहा होगा, आप सुन सकते हो, बट ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड 4K वर्सेस 1080p वो एक डिफरेंस रहेगा। बाकी कलर्स कैसे पॉप हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया थोड़ा बारिश वाला मौसम है, तो गेट अ फेयर आइडिया आउटपुट कैसा निकल के आता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो। अब यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस है जो मैंने अभी सैम्पल में आपको भी बताया कि 4K रेजोल्यूशन में आप Samsung A55 से शूट कर सकते हो, जबकि OnePlus Nord 5 में आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है और यहाँ से पूरी टोन सेट हो जाती है वीडियो की। आपको पता है 1080p रेजोल्यूशन है, छोटा सेंसर है, कम रेजोल्यूशन है, तो उतनी बढ़िया वीडियो नहीं आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिखाता हूँ, पहली चीज़ Samsung A55 इज़ वाइडर एज कम्पेयर टू Nord 5 जो आप यहाँ देख सकते हो। अब Nord 5 का क्योंकि रेजोल्यूशन कम है तो ओवरऑल जो आपको वीडियो मिलती है ना, थोड़ा ओवर शार्पन लुक के साथ, कम टेक्सचर के साथ मिलती है एंड हाईलाइट भी बहुत जगह पे ओवर एक्सपोज हो रहा था, तो सैमसंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में अगर आप ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, A55 आपको कम प्राइस में बेटर रेजोल्यूशन विद वाइडर एंगल ऑफ व्यू एंड बेटर ओवरऑल प्रोसेसिंग वाला आउटपुट वीडियो में दे सकता है। ठीक है, लो लाइट की अगर मैं बात करूँ वाइड एंगल में, ऑब्वियसली वो 4K वर्सेस 1080p की डिफरेंस की वजह से आपको ऑब्वियसली A55 बेटर आउटपुट देगा, बेटर नॉइस कंट्रोल देगा, बट Nord 5 भी अच्छा आउटपुट दे रहा है कंसिडरिंग इट इज़ अ 1080p वीडियो इन लो लाइट। डे टाइम में उतना बढ़िया नहीं कर रहा था, लो लाइट में थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, बट अगेन A55 ऑल ओवर लो लाइट में आपको हाईलाइट्स अच्छी कंट्रोल करके कम नॉइस वाली फुटेज दे देगा। बाकी बात रही 2x जूम वीडियो की, तो यहाँ पे आप दोनों में ही डिजिटल जूम करके 4K वीडियो शूट कर सकते हो। कंपैरिजन आपके सामने है साइड बाय साइड। Samsung A55 स्लाइटली शार्पर वीडियो आपको देने वाला है। Nord 5 मुझे यहाँ पे लगा कि कंपेरेटिवली कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्टर रह गया था। बाकी Samsung A55 आपको डायनामिक रेंज थोड़ी बेटर देता है। Nord 5 इज डूइंग अ गुड जॉब, बट देखो अगर मैं वही डिफरेंस करता हूँ कॉस्ट वाला या कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, वहाँ पे कहीं ना कहीं Samsung थोड़ा बेटर निकल के आता है। बट आई हैव टू से 2x जूम में Nord 5 इज ऑल्सो हेड टू हेड विद A55। बात रही लो लाइट की या रात को शाम को अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, मुझे यहाँ लगा Nord 5 में कुछ इशू है बिकॉज नॉइस कहीं मतलब बहुत सी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एकदम से नॉइज़ बढ़ रहा था जब थोड़ा डार्क एरिया आ रहा था, और स्टेबलाइजेशन भी मुझे Nord 5 में काफ़ी पुअर लगी, जिस वजह से A55 आप देख सकते हो कंपेरेटिवली मच बेटर स्टेबलाइजेशन, मच बेटर नॉइस कंट्रोल एंड ऑल ओवर 2x जूम करते हुए भी अगर आप वीडियो शूट करते हो 55 से, तो आपको यूजेबल वीडियो आउटपुट मिल जाएगा जो आप सोशल मीडिया पर भी यूज़ कर पाओगे। अच्छा, अब फ्रंट कैमरा से अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो, आउटडोर व्लॉगिंग करना है, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा फ्रंट लाइटिंग में हूँ, पीछे थोड़ा कलर्स वगैरह हैं, झूले वगैरह के, एंड कॉन्ट्रास्ट लेवल कैसा है वो एक आइडिया लगेगा, बट द मेन थिंग है स्किन टोन कौन बेटर कंट्रोल कर पा रहा है, तो ये एक फ़र्क रहेगा। अच्छा, यहाँ पे OnePlus में आपको एक 0.8x का ऑप्शन मिलता है, देन यहाँ 1x का ऑप्शन एंड 2x है। 2x तो आप यूज़ करोगे नहीं, बट ये अल्ट्रा वाइड है। Samsung में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है जो आप 1x में शूट कर सकते हो। दोनों में ही 4K रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, तो आप हाई रेजोल्यूशन में फ्रंट कैमरा से वीडियो व्लॉगिंग या जिस पर्पज़ के लिए भी आप शूट कर रहे हो वो कर सकते हो। पीछे मेरे थोड़े क्लाउड्स हैं, तो कौन बेटर कैप्चर कर पा रहा है डायनामिक रेंज, वो एक आपको फेयर आइडिया लगेगा। एंड अगर मैं बैक लाइट में जाता हूँ तो यहाँ भी आप डिफरेंस देख सकते हो किसका डायनामिक रेंज बेटर है, स्पेशली अगर आप वीडियो शूट करते करते इस तरीके से बैक लाइट में जाते हो। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन। होपफुली आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर आप 25 to 30,000 के बजट में हो, एक अच्छा कैमरा फ़ोन देख रहे हो, तो कौन सा लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, देखो Nord 5 बहुत बढ़िया कैमरा फ़ोन है, मैंने पहले भी इसकी बात करी है, बट कंसिस्टेंसी की जब बात आती है, वो वार्म टोन जो कई सिचुएशन में आ रहा था जब मैंने A55 से कंपेयर किया, तो वो कुछ कंसिडरेशन है। प्लस अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इज़ अ मेजर लेट डाउन, डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा भी नहीं है। A55 उन लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगा जिनको 1x प्राइमरी कैमरा से फ़ोटो वीडियो भी अच्छी रेजोल्यूशन में चाहिए, अल्ट्रा वाइड भी बढ़िया चाहिए, मैक्रो कैमरा डेडिकेटेड जो 5 मेगापिक्सल का है वो काफ़ी बढ़िया आउटपुट देता है। तो अगर आप कुछ मैक्रो फोटो ज़्यादा खींचते हो, आउटडोर हो, घर पे हो, क्लोजअप शॉट ज़्यादा लेने हैं, वहाँ पे A55 वुड आउटशाइन एज कम्पेयर टू Nord 5। बाकी आपकी क्या व्यूज़ है कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।